अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 66। तो इसमें कहते हैं जी आपने फाइंड आउट करना है शो दैट अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर दैन हार्मोनिक मीन। अब इस डेटा में देखिए, इसमें जो उसने भारतीय चीज़ पूछी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। इसमें जो आपको क्लासेज है वो खुद बनानी पड़ेंगी। कैसे बनानी है देखो, उसने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग वेट इन पाउंड्स दिए हुए हैं, साथ नंबर ऑफ बेबीज़ दिए हुए हैं, बेबीज़ हैं और साथ उनका वेट है कि इतने से इतना वेट है। अब फर्स्ट देखिए 3 टू लेस देन 5, इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा 3 से लेकर लेस देन 5 तक, यानी कि 3 टू 5। उसके बाद कहता है 5 टू लेस देन 7, 5 से लेकर 7 तक। आगे कहते हैं 7 टू 9, 7 टू 9 तक, ठीक हो गया। फिर 9 टू 11, उसके बाद 11 टू 13, 11 टू 13 कह रहे हैं तो 11 से लेकर 13 तक। ये आपने क्लासेस खुद बनाई हैं, ये आपने याद रखना है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। अरिथमेटिक मीन के लिए और ज्योमेट्रिक मीन के लिए, फिर हार्मोनिक मीन के लिए हमें एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, हम उसका नाम रख लेते हैं एक्स। एक्स की वैल्यूज़ आपने इस क्लासेस में से निकालनी है। कैसे निकालेंगे? दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो एक्स की वैल्यूज़ आती जाएंगी। जिस तरह 3 + 5 करूँगा मैं, 3 + 5 इसको डिवाइड बाई 2 करूँगा तो 4 आ रहा है। 5 + 7 करूँगा 12 आएगा, इसको 2 पे डिवाइड करूँगा तो 6 आ जाएगा। 7 + 8 9 कितने होते हैं? 16, 16 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो 8 आ जाएगा। 9 + 11 करूँगा तो 20 आएगा, 20 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो 10 आ जाएगा। 11 + 13 करूँगा तो ये आ जाएगा 24, 24 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो दैट इज़ 12 आ जाएगा। वेरी सिंपल। इसको मैं टेबुलेटेड कर रहा हूँ ताकि ये अच्छा और प्यारा लगे, ठीक है, देखने में टेबल। तो आगे देखें, मीन फाइंड आउट करना है। मीन के लिए आपको पता है क्या फार्मूला होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है। ये नंबर ऑफ बेबीज बेसिकली एफ है। एफ वाले कॉलम को एक्स वाले कॉलम से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सम ऑफ एक्स आ जाएगा नीचे। मैं इनको मल्टीप्लाई करता जाता हूँ, साथ लिखता जाता हूँ। 6 4 था 24, 70 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 70 मल्टीप्लाई बाई 6 420 आ गया, ठीक है। फिर 90 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दैट इज़ 720, ठीक है। फिर 30 को 10 से करूँगा तो 300 आ जाएगा। वेरी सिंपल है ये तो। 12 4 था 48। जो आपको टेबल आता है वो वैसे लिखेंगे तो आपका टाइम इससे बच जाएगा। अब इस सारे का मैं सम ले लेता हूँ, सम लेके नीचे लिखता हूँ। चलिए मैं सम ले लेता हूँ कैलकुलेटर से। ये ठीक है, ये सम लेता हूँ। 24 + 420 + 720 + 300 + 48, दैट इज़ मेरा आ रहा है 1512। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। फिर साथ में एफ वाले कॉलम का भी ले लेता हूँ सम। 6 + 70 + 90 + 30 + 4, दैट इज़ मेरा आ रहा है जी 200। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ मैं पुट अप करता हूँ। 1512 डिवाइड बाई 200, इनको डिवाइड करके देख लेता हूँ। 1512 डिवाइड बाई 200 तो ये मेरा आ रहा है 7.56, 7.56, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसने कहा जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। जियोमेट्रिक मीन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? जियोमेट्रिक मीन के लिए एंटीलॉग लेते हैं हम, सम ऑफ लॉग एफ लॉग एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। तो एफ लॉग एक्स का कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। देखिए एक्स तो ऑलरेडी है, पहले इसका हम लॉग लेते हैं, लोगारिथम लेते हैं इसका।
log ऑफ 4 लूँगा, इसी तरह log x का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, log 6 लूँगा, फिर 8, फिर 10, फिर 12। log ऑफ 4 लेता हूँ, ये आ रहा है जी 0.60। ये देखें इतना लंबा आ रहा है। मैं इसको 4 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ। बट आपने कैसे फिक्स करना है, आपने आ जाना है इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 आपने लाजमी देख लेना, उसमें मैंने बताया कैलकुलेटर को कैसे फिक्स करना है। उसके बाद जी log ऑफ 6 लेना है, दैट इज़ आ रहा है मेरा 0.7782। ये मैं पूरा लिखा ही नहीं है। log ऑफ 4 लिख लेता हूँ, दैट इज़ 6021। फिर उसके बाद log ऑफ x ले लेता हूँ 8.9031। उसके बाद log ऑफ 10 लूँगा तो 1 आ जाएगा, 1.00 लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि 4 डिजिट पूरे हो जाएं। उसके बाद log ऑफ 12 लूँगा, दैट इज़ मेरा आ रहा है जी 1.0792। अब f log x का कॉलम बनाना है। ये जो log x है ना, इनको f वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे ये वाला f का कॉलम है। ठीक है, इनको log x से मल्टीप्लाई करूँगा। पहले 6 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.6021, तो जी मेरा आ रहा है 3.6126। ठीक है, मैंने 4 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ है। उसके बाद मैं नेक्स्ट को f से मल्टीप्लाई करूँगा, 0.7782 मल्टीप्लाई बाय 70, दैट इज़ मेरा आ रहा है 54 पॉइंट समथिंग 4740। उसके बाद जी मैं 90 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 90 मल्टीप्लाई बाय 0.9031, दैट इज़ आ रहा है मेरा 81.2790। ठीक है, उसके बाद मैं 30 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 से तो 30 आएगा, 30.00 लिख लेते हैं। चलिए, उसके बाद 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.0792, दैट इज़ मेरा आ रहा है 4.3168। ठीक है, अब इस सारे कॉलम का मैं सम ले लेता हूँ और इसको टैबुलेट भी कर लेता हूँ, ताकि क्लियर नज़र आए कि कौन सी वैल्यू किस कॉलम की है और किसके नीचे है। इसका सम नहीं लेना तो हम इसके नीचे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ताकि हमने इसका सम नहीं लेना, बाकी सब का सम ले रहे हैं। इसका सम हमें नहीं चाहिए तो इसके नीचे भी ये डॉट सा लगा लें या लाइन इस तरह लगा देनी है। इससे पता चलता है कि आपको इसके सम की ज़रूरत नहीं थी। मैं सारे का सम काउंट कर लेता हूँ। इस वाले कॉलम का 3.6126 प्लस 54.4740 प्लस 81.2790 प्लस 30 प्लस 4.3168। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरा आ रहा है जी 173 पॉइंट समथिंग 173.6824 6824। ठीक है जी, ये यहाँ पर मैं पुटअप कर लेता हूँ। एंटी लॉग ऑफ 173.6824 डिवाइड बाय सम ऑफ f दैट इज़ 200। अब इसको मैं डिवाइड पहले कर लेता हूँ। 173 लिखता हूँ, 173.6824। ठीक है, इसको डिवाइड करता हूँ 200 पे, दैट इज़ मेरा आ रहा है 0.8684। अब इसका मैं एंटी लॉग ले लेता हूँ। एंटी लॉग लेता हूँ। एंटी लॉग कैसे लेना है, आपने शिफ्ट वाला बटन प्रेस करके लॉग वाला बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट अप करनी है 0.8684 एंटर करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 7.3858।
उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा अगर 4 डिजिट तक फिक्स है। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन किसके बराबर होता है इसका फार्मूला पहले लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया दैट इज़ इक्वल टू, अगर हम इसके चलिए अनग्रुप डेटा का फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड बाय सम ऑफ एफ ओवर एक्स। अब सम ऑफ एफ तो है, सम ऑफ एफ ओवर एक्स के लिए हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा। एफ ओवर एक्स का कॉलम बना लेता हूँ मैं। एफ वाली ये वाली वैल्यूज़ हैं, इनको एक्स वाली पे डिवाइड करता जाता हूँ। 6 डिवाइड बाई 4 करता हूँ तो मैं 2 डिजिट तक कैलकुलेटर को फिक्स कर लेता हूँ, ताकि जब आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है ना तो तब आप 4 डिजिट तक रखें, ज़्यादा बेटर होता है। और बाकी सारी एवरेज के लिए 2 तक ज़्यादा बेटर है। पहली वैल्यू आई मेरी 1.50। उसके बाद 70 डिवाइड बाई 6 करता हूँ, दैट इज़ मेरा आ रहा है 11.67। उसके बाद 90 डिवाइड बाई 8 करता हूँ तो मेरा आ रहा है 11.25। उसके बाद 30 डिवाइड बाई 10 करता हूँ, दैट इज़ आ रहा है 3.00। उसके बाद जी 4 डिवाइड बाई 12 करता हूँ तो जी ये मेरा आ रहा है 0.33। अभी सारे कॉलम का मैं सम कर लेता हूँ। वन 1.50 प्लस 11.67 प्लस 11.25 प्लस 3 प्लस 0.33, ये देखना ये आ रहा है मेरा ये 27.75। हार्मोनिक मीन में भी आपका थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, बट आपने उससे टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। हार्मोनिक मीन में अक्सर आ ही जाता है। सम ऑफ एफ है जी 200 डिवाइड बाय सम ऑफ एफ ओवर एक्स आपने यहाँ से लिख लेना 27 दैट इज 75 आ रहा है। अब इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 200 डिवाइड बाई 27.75 दैट इज़ मेरा आ रहा है 7.21। अब इनको हम यहाँ पर पुट अप करके क्लियर कर लेते हैं कि हार्मोनिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आई थी 7.56, ज्योमेट्रिक मीन की आई 7.3858 और हार्मोनिक की 7.21। क्या ये वाकई प्रूव हो रहा है या ये गलत हो रही हैं चीज़ें? देखें ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, तो हम कहेंगे दैट इज़ प्रूव्ड या वेरीफाइड। अगर ये इस तरह ना हो तो फिर ये वेरीफाइड नहीं होता। और ऐसे सवाल कभी आप कह लें कि 1000 में से एक आधे बार आता है, ठीक है, जो गलत दिया होता है और उसके मार्क्स वैसे ही काउंट हो जाते हैं। बट अक्सर में ये करेक्ट ही होता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आपको फालतू मार्क्स मिलें।